शादी के बाद पति को ऐसे लगता है, उसके परिवार को ऐसा लगता है कि कुछ परिस्थितियां असामान्य नहीं, या फिर पत्नी और उसके परिवार वालों को ऐसा लगता है कि जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य नहीं है, असामान्य है। तो ऐसी स्थिति में चाहे पति हो चाहे पत्नी हो या उनके परिवार के लोगों को सावधानियां रखना बेहद जरूरी हो जाती हैं। और ऐसे में अगर इन सावधानियों में कोई भी त्रुटि पाई जाती है या फिर इसमें कोई विरोधाभास दिखाई देता है तो और अधिक सावधान होने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट सकती है, आपको झूठे केस में फंसाया जा सकता है, यहां तक कि आपकी हत्या तक की जा सकती है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में शादी के बाद से लेकर मनमुटाव से लेकर अब आपका केस कोर्ट में चल रहा है और ट्रायल में चल रहा है और आपका केस में जहां तक कि पहुंच गया वहां तक सजा या फिर उस केस को डिसमिस कर दिया या अपील में पहुंच गए, वहां तक बात करेंगे आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में। जल्दी जल्दी बात करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे और आपको सामान्य भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से अपना आप बचाव कर सकते हैं। जय जिनेंद्र हूं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही आपको परिस्थितियां असामान्य लगने लगे तत्काल आप अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगाइए। एक्सेस परिवार के एक से अधिक लोगों के पास दे सकते हैं और साथ में ये जो सीसीटीवी कैमरे हैं ये बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर पूरे घर में कनेक्ट होना चाहिए और इसके अलावा इंटरनेट से भी कनेक्ट होना चाहिए। सिर्फ एक ही नहीं कि भाई मैंने कैमरा लगा लिया, एक दरवाजे के बाहर लगा दिया, बात खत्म हो गई। दरवाजे के बाहर तो लगाना मेन गेट पे लगाना हुआ है, मेन गेट के साथ साथ ऐसी जगह से लगाना जहां बाउंड्री पार करके जा सकते हैं बाहर, या इसके अलावा आपको टेरेस पे लगाना है कि कोई टेरेस से छलांग न लगा दे और दिखा दे कि भाई आत्महत्या की है या आपकी हत्या न कर दे, इसलिए आपको टेरेस पे भी लगाना है। और दूसरी बात, आपको किचन में लगाना भी आवश्यक है क्योंकि सबसे ज्यादा बहुएं किचन में ही जलती हैं। खैर जल रही थी पहले, अब नहीं जलती हैं, लेकिन फिर भी आपको किचन में लगाना है। तो सीसीटीवी कैमरे को ऐसी हर जगह लगाना है जहां पर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कोई झूठा आरोप लग सकता है या कोई यहाँ अप्रिय घटना घट सकती है। और बेडरूम और बाथरूम को भूल कर भी नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखना है। तो बेडरूम और बाथरूम को छोड़कर आप बाकी जगह कैमरे लगवा सकते हैं और लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि पड़ोसी की प्राइवेसी ब्रेक ना हो, नहीं तो आपने अपना कैमरा उसके घर पे फोकस कर दिया, ये भी नहीं आप कर सकते, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगर सीसीटीवी कैमरा लगवाते वक्त जिस पे आपको शक है, शंका है, वो विरोध कर रहा है, इसका मतलब यह है कि वो आपके साथ कोई अप्रिय घटना कारित कर सकता है, क्योंकि चोर को कैमरे का अक्सर डर होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। नंबर 2, कीमती सामान, जेवर, गहने, इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें, अन्यथा आपके साथ धोखा हो सकता है। नंबर 3, अगर पति है तो पति को अपनी आय और व्यय को संतुलित रखना चाहिए और अपनी इनकम ही अपने खाते में डालना चाहिए और सारे खर्चे अपने और परिवार के खर्चे अपने खाते से मेंटेन कर सकता है, लेकिन इनकम किसी और की अपने खाते में नहीं डालना। अगर किसी और की इनकम आपके खाते में डाली, अपने खाते में आपने डाली और फिर बाद में जब आपका मामला कोर्ट में पहुंचा तो आपका बैंक स्टेटमेंट ये साबित कर देगा कि आपकी इतनी इनकम है, यानी दूसरे की इनकम भी आपकी इनकम में इंक्लूड हो सकती है। इस कारण से आप अपने बैंक खाते में किसी दूसरे की इनकम बिल्कुल भी ना लें और अपने खर्चे का हिसाब भी बराबर बना के रखें। नंबर 4, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में वाद विवाद बहुत अधिक बढ़ने लगा है, विवादास्पद स्थिति बन रही, तो शांति बनाए रखें, विवाद ना करें और कोशिश करें कि अगर ऐसा लगने लगे कि भाई अब आगे मामला नहीं चल सकता है तो ज़्यादा विवाद ना बढ़ाते हुए म्यूचुअल डिवोर्स की बात करें और आपसी सहमति से डिवोर्स लेके बाहर निकलें। इसमें बही खाते ना बनाएं, कहने का मतलब यह है हिसाब किताब के चक्कर में ना पड़ें। नुकसान होता है तो होने दें, फायदा होता है तो होने दें, लेकिन अगर परिस्थितियाँ विपरीत जा रही हैं तो डिवोर्स लेके बाहर निकलने में बेस्ट ऑप्शन होता है। मान लीजिए इसके बाद आपके खिलाफ केस दर्ज हो गया, तो आपको ऐसे केसेस में जहां ऐसा लगता है कि हमको फंसाया गया है, उस केस में अब आपको आपत्तियां दर्ज करानी है और सबूत मांगने हैं और केस को डिसमिस कराने का पूरा प्रयास करना है। इसके अलावा आपका केस किसी भी स्टेज पर पहुंच चुका हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बेगुनाह हैं तो आप उसमें आपत्ति लगा सकते हैं, अपील में जा सकते हैं, रिवीजन में जा सकते हैं। जब तक आपकी बेगुनाही साबित ना हो जाए तब तक आपको लगातार प्रयास करते रहना है। 7वीं बात, आपको गवाहों और सबूतों को इकट्ठा करना है और अपना बचाव करना है। 8वीं बात,
आपके पास में कोई भी डिजिटल एविडेंस है उन्हें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत प्रमाण पत्र के साथ सही तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से कोर्ट में जमा करें। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके ऊपर बेबुनियाद झूठे आरोप लगाकर फंसाया गया है तो आप अपना बचाव बड़ी आसानी से कर सकते हैं। केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।